आत्मा लाइब्रेरी आती है। आलोक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसके रिसर्च का काम चल रहा है। इस सिलसिले में उसे रोज नेशनल लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, किताबों और जर्नलों से रेफरेंस लेने। नेशनल लाइब्रेरी शहर के एकांत में है। रात के 10 बजे तक खुला रहता है। सेकेंड शिफ्ट का लाइब्रेरियन विष्णु से उसकी जान पहचान और दोस्ती हो गई थी। एक दिन हमेशा की तरह आकर उसने किताबें ली और कोने की सीट पर बैठने लगा। और तभी विष्णु दौड़ता हुआ आया। एक्सक्यूज मी आलोक बाबू, काइंडली सीट पर ना बैठे, आप और किसी सीट पर बैठ जाएं। आलोक दूसरी सीट पर बैठ गया। उसने देखा करीब 9 बजे एक सज्जन उस सीट पर आकर बैठ गए। खुद जाकर अलमारी से किताब निकाली और पढ़ाई में जुट गए। कई दिनों तक आलोक इस बात को गौर करता रहा। विष्णु बाबू, ये कोई बड़े स्कॉलर हैं क्या? क्या नाम है इनका? रहस्यमय धीमी आवाज ने विष्णु ने बोला। मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इनके बारे में, लेकिन ये रोज आते हैं और बड़े ध्यान से पढ़ाई करते हैं। उसी एक ही सीट पर बैठते हैं वो, इसलिए दूसरी सीट पर आपको बैठने के लिए कहा था। एक दिन आलोक देर रात तक नेशनल लाइब्रेरी में नोट ले रहा था। घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। लाइब्रेरी के बंद होने का टाइम था। अरे सॉरी विष्णु जी, मैंने बड़ी देर कर दी। अब किताब जमा करके मैं निकलता हूँ। फिर उसकी नजर उस सज्जन पर पड़ी जो हर रोज रात के 9 बजे आते हैं। अरे विष्णु जी, ये साहब तो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। आप कब तक इनके लिए रुकोगे? आप चलो आलोक बाबू, ये भी निकलेंगे, मैं भी चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस रात काफी बारिश हो रही थी। लाइब्रेरी से निकलकर सामने ही आलोक बस के लिए बस स्टॉप पर रुक गया। उसने देखा विष्णु जी लाइब्रेरी से निकल आए, लेकिन उस रोज की पढ़ाई करने वाले सज्जन का कहीं पता ही नहीं था। अगले दिन विष्णु बाबू, आप कल रात बारिश में अकेले ही निकल आए? उस सज्जन को तो मैंने आपके पीछे निकलते देखा ही नहीं। सब ठीक तो है ना? आलोक बाबू, आप यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, दूसरी चीजों पर ध्यान देकर क्यों अपना वक्त जाया करते हैं? दूसरों की बात दूसरों तक ही रहने दे। आलोक को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि विष्णु ने कभी इस तरह उससे बात नहीं की थी। वो रोज लाइब्रेरी आता रहा और उस सज्जन को ठीक रात के 9 बजे आकर पढ़ाई करते देखता। इस मामले में फिर उसने विष्णु से कभी बात नहीं की। एक दिन फिर तेज बारिश हो रही थी। आलोक लाइब्रेरी से निकलकर उसी बस स्टॉप पर खड़ा था। तभी उसके कानों में धीमी आवाज आई। बेटा। उसने देखा लाइब्रेरी वाले सज्जन उसके पीछे खड़े हैं। मुझे मालूम है मेरे बारे में तुम्हें बहुत उत्सुकता है। आज काफी तेज बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा तुमसे बातचीत कर ली जाए। जी? मेरा नाम आनंद सिन्हा है। मैं विष्णु का परदादा हूँ। परदादा? आप? हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। 60 साल पहले ही मर चुका हूँ मैं। आलोक डर से कांपने लगा। डरो नहीं, मैं गंदे भूतों की तरह नहीं हूँ। हाँ, मैं परलोक में जरूर रहता हूँ, लेकिन इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता। जी? मुझे पढ़ाई करने में बहुत आनंद आता है। जब मैंने देखा मेरा परपोता लाइब्रेरियन है, तो एक रात आ गया नेशनल लाइब्रेरी और विष्णु को बता दिया मैं उसका परदादा हूँ। परलोक से आया हूँ किताबें पढ़ने, तो वो बहुत खुश हुआ। इस तरह मैं रोज विष्णु के पास लाइब्रेरी में पढ़ने चला आता हूँ। जी? विष्णु लाइब्रेरी बंद करके चला जाता है और मैं अंदर पढ़ता रहता हूँ। सुबह होने से पहले चला जाता हूँ। आलोक बेटा, अब मुझे जाना है। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। आलोक ने देखा आनंद सिन्हा चलते हुए बादलों में समा गए। बियावन जंगल के एक कोने में एक चुड़ैल रहती थी। उसको सोने का बहुत लालच था। वो जब भी किसी इंसान को पकड़ती तो पहले देखती कि उसके पास कितना सोना है। खासकर वो औरतों को ही ज्यादा पकड़ती, क्योंकि औरतों के पास सोने के गहने ज्यादा होते थे। पकड़ने के बाद पहले सोने के सिक्के या सोने के गहने निकाल लेती, फिर उनको खा जाती। एक गांव में आज वो आई। उसने आसमान में चक्कर लगाते हुए गांव वालों से बोला, या तो घर में जितना सोना है वो मुझे दे दे, या तो तैयार हो जा मेरा खाना बनने।
लोगों ने अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए घरों से जितना सोना था लाकर चुड़ैल को दे दिया। चुड़ैल सोना लेने के बाद जाते जाते एक भैंस उठाकर ले गई। उसने घर में आकर फर्श के नीचे एक तहखाने को खोलने के लिए मंत्र पढ़े तो तहखाना खुल गया। उसमें सोना ही सोना था। उसमें घुसकर वो सोने से लिपट गई। कहने लगी, ये सारा मेरा सोना है, मुझे और सोना चाहिए। दूसरी रात वो एक दूसरे गांव में पहुंची। उस गांव के कुएं में एक मुंडेर पर वो बैठ गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके फैलाई। सबकी नींद खुल गई। चुड़ैल की आवाज गूंजी, सभी कुएं पर चले आओ, नहीं तो मैं कुएं का पानी सोख लूंगी। डरे कांपते सब कुएं पर आ गए। चुड़ैल कहती है, तुम्हारे गांव को तबाह बर्बाद कर सकती हूँ, नमूना खुद अपनी आँखों से देखो। उसने मुंडेर पर बैठे बैठे पानी चूसने जैसा मुंह बनाया। कुएं का सारा पानी उसके मुंह के अंदर जाता रहा। कुआं सूख गया। चुड़ैल ने कहा, तबाही का नमूना देखा तुमने? अब जो मैं कहती हूँ वो करो, नहीं तो तुम्हारे बदन से खून ऐसे ही चूस लूंगी। मुझे सोना चाहिए, जितना सोना गांव वालों के पास है मुझे पूरा का पूरा चाहिए। सब गांव वाले अपने अपने घरों से सारे सोने के जेवर बटोर कर चुड़ैल के सामने रख देते हैं। चुड़ैल ने सोने के जेवरों को पानी की तरह मुंह से चूस लिया। जाते जाते उसने एक बैल उठा लिया, फिर गोते लगाती हुई आसमान में उड़ चली। अपने घर आकर उसने तहखाने में सोना उगल दिया और भैंसे को खाने लगी। खाने के बाद वो सोचने लगी कि इस तरह गांव से सोना हड़पने से भी उसके तहखाने की तिजोरी जल्दी नहीं भरेगी। उसने एक जादुई पानी बनाने का सोचा, जिसको छिड़कने से कुछ भी सोने में बदल जाएगा। वो अपने दोनों हाथ घुमाने लगी। 10 कटे हाथ तुरंत से आ गए। हाथों को उसने आदेश दिया, पतीला ले आओ। 10 हाथ एक बड़ा सा पतीला उठाकर हवा में लटके रहे। फिर उन हाथों ने चूल्हा बनाया, उस पर पतीले को रखा, उसमें पानी डाला, चूल्हे में आग जला दी। चुड़ैल जादू मंत्र पढ़ते जा रही थी। चांद की सुनहरी रोशनी टूटकर उस पतीले में घुल गई। तारों की रोशनी से कुछ बूंदे उसमें घुला। पानी उबलता रहा। चुड़ैल चूल्हे के चारों ओर घूम घूम कर जादू मंत्र को अब जोर जोर से पढ़ रही थी। अचानक आग बुझ गई। चूल्हा बर्फ सा सिल्ली बन गया और उस पर पतीला एक छोटा सा कटोरा बन चुका था और उसमें पड़ा था सुनहरे रंग का पानी। चुड़ैल ठाके मारती हुई बोल रही थी, इस सोने जैसे पानी को किसी भी चीज पर छिड़क कर उसे सोना बना दूंगी मैं। मेरे पास सबसे ज्यादा सोना होगा। ठंडा होने पर उसने कटोरे को उठाया और पागलों की भांति यहाँ वहाँ पानी छिड़कने लगी। उसने अपने घर में छिड़का, घर सोने का हो गया। पेड़ पौधों पर छिड़का, वो भी सोने का हो गया। पत्थरों पर छिड़का, वो भी सोने के हो गए। वो चीख रही थी कि दुनिया की सारी चीजों को वो सोना बना देगी और सिर्फ वो अकेले रह जाएगी सोने की दुनिया में। उसने जोश में अपना हाथ ऊपर कर दिया। कटोरे का पूरा सुनहरा पानी उसके सर पर आ गिरा। पलक झपकते ही चुड़ैल सोने की बेजान मूर्ति बन गई। तो दोस्तों, लालच करने से सोचने की शक्ति जाती रहती है और खुद को भी काबू में रखना नामुमकिन हो जाता है। बनवारी बड़े बड़े कद्दू उगाने की खेती करता था। छोटी सी जमीन थी, इसी में कद्दू की खेती करके बनवारी किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। बनवारी बहुत ईमानदार था। रोज की तरह आज भी बनवारी सुबह अपने खेत पर पहुंचा। उसे सारे बड़े कद्दू निकालकर बाजार में जाकर बेचने थे। खेत पर पहुंचकर उसने देखा पूरा खेत सोने सा चमचमा रहा था। उसने एक बड़ा सा कद्दू उठाया। अरे ये क्या, ये कद्दू तो सोने की तरह चमचमा रहे हैं। कहीं ये सारे कद्दू सोने के तो नहीं बन गए? उसके हाथों से बड़ा सा भारी भरकम कद्दू फिसलकर गिर पड़ा तो कद्दू का एक टुकड़ा बाहर आ गया। इसके बाद उसने जो देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे कद्दू तो सोने के हो गए
और अंदर दानों के बदले हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। अब मेरा क्या होगा? इस सोने के कद्दू को तो बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं, ऊपर से ये हीरो पन्नों के दाने। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरे खेत के कद्दू के फसल कोई लेगा ही नहीं, तो फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ से खिला पिला पाऊंगा? बनवारी भोला इतना कि सोने के कद्दू और उसमें से हीरो और पन्नों के दानों को पाकर भी अपना सर पकड़कर खेत में बैठकर दुख से अपना सर पीटने लगा। तभी एक औरत की मीठी सी आवाज उसके कानों में आई। बनवारी बेटा, इधर देखो, मैं तुम्हारे खेत में रहने वाली एक देवी हूँ। तुम रोज खेत में काम करने से पहले अपने खेत के किनारे जो मेरी छोटी सी मूर्ति लगा रखी है, उसी की पूजा करते हो। मैं वही देवी हूँ। बनवारी ने आंखें उठाकर देखा तो सामने एक देवी माता खड़ी थी। बनवारी सीधे उनके चरणों में गिर पड़ा। हे देवी माँ, किसी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्या हुआ बेटा? आज मेरे खेत में सारे कद्दू सोने के बन गए हैं, उसमें हीरो और पन्नों के दाने भी हैं। इन बेकार कद्दूओं को अब कौन खरीदेगा? मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैं अपने परिवार की कैसे देखभाल करूँगा? देवी माँ मुस्कुराई। अच्छा बेटा, बताओ तुम क्या चाहते हो? माँ, मुझे वो सब्जी वाला कद्दू ही चाहिए जो मैंने अपने खेत में उगाए थे, जिनको मैं बाजार में बेच पाऊंगा। ये सोने वाले कद्दू मुझे नहीं चाहिए माँ। बेटा बनवारी, मैं तुम्हारे सच्चाई और निर्भोली चरित्र से बहुत प्रसन्न हूँ। देखो, तुम्हारे सारे कद्दू फिर से सब्जी वाले कद्दू बन गए। तुम उन्हें अब बाजार में बेच सकते हो। बनवारी ने देखा उसके खेत में फिर से बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। बनवारी बहुत खुश हुआ। वो देवी माँ का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। देवी माँ जा चुकी थी। उसने खुशी खुशी खेत के बड़े बड़े कद्दू निकाले और बाजार में बेचकर हल्के मन से अपने घर पहुँचा। ओ श्रवण की माँ, सुनती हो? तब उसने श्रवण की माँ यानी कि अपनी बीवी को सारी घटना सुनाई। उसकी बीवी ने बड़े आदर से मन ही मन देवी माँ को प्रणाम किया। श्रवण के बापू, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। जो चीज हमने बनाई ही नहीं, उस पर अपना कैसा अधिकार? तुमने तो सब्जी वाले कद्दू उगाए थे, सोने के कद्दू तो उगाए ही नहीं थे। बहुत अच्छा किया जो देवी माँ को सोने के कद्दू वापस दे दिए। फिर दोनों अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रात का खाना खाकर सो गए। रात में देवी माँ एक साथ बनवारी और उसकी बीवी के सपने में आई। तुम दोनों रोज मेरी पूजा करते रहे। आज तुम दोनों की मैंने परीक्षा ली। तुम दोनों परीक्षा में खरे उतरे। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी पूजा करने वाले तुम जैसे लोग बड़ी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन गुजारते हैं। देखो, कल सुबह तुम्हारे खेत में सिर्फ एक ही बड़ा सा सोने, हीरे और पन्नों के दानों से भरा कद्दू होगा। उसे तुम मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। ये कहकर देवी माँ गायब हो गई। दोनों की आंखें भी खुल गई। तब तक भोर हो चली थी। दोनों खेत पर पहुँचे तो देखा सचमुच एक हीरे, पन्नों के दानों से भरे सोने का एक बड़ा सा कद्दू उगा हुआ था। इसके बाद बनवारी की गरीबी दूर हो गई। उसने लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाए। गरीबों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन उसने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीज हम मेहनत से तैयार करते हैं, सिर्फ उसी पर अपना अधिकार होता है। मेहनत करते रहो, मगर फल की चिंता कभी मत करो।